हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने, इन दोनों ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से और तिलक ने मराठा तथा केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, मराठा और केसरी ये पत्र पत्रिकाएं थे जो कि बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का संपादन किया जाता था और तिलक के द्वारा मराठा और केसरी का। तो ध्यान रखिएगा, तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। जबकि एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया। ध्यान रखिएगा। देखिए, तिलक के लीग के जी में कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी बंबई को छोड़कर कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार थे। देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जी में आए। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके कुछ यानी तिलक के उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसी गोरों के द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनैतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का बहुत अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दिया जिस पर कांग्रेस बहुत साल तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल का। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करें। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना याद रखिएगा 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लावेस्टकी और कर्नल अलकाट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी। तो याद रखिएगा, जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना कब और किन के द्वारा किया गया था, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी सदस्यता एनी बेसेंट ने कब ली थी, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या पहला है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने। ए ऑप्शन। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। प्रश्न संख्या सेकंड है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में? तो आपको मालूम है, एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, अच्छा इसके बारे में 2-3 पॉइंट है तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से, तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। प्रश्न संख्या 3, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही। एनी बेसेंट का मुख्यतः किससे संबंध रहा? तो आपको मालूम है, गृह शासन आंदोलन से यानी होम रूल आंदोलन से। एनी बेसेंट मुख्यतः होम रूल आंदोलन से संबंध थी।
भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः जो है एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। प्रश्न संख्या 4 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा आंदोलन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह आंदोलन था होम रूल आंदोलन, बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बताइए, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा टीएस अलकाट, यानी डी ऑप्शन, टीएस अलकाट का। टीएस अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंध रखते थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया। ए सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंध रखते थे। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो देखिए इसका सही जवाब है सी आर दास। सी आर दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। प्रश्न संख्या 7 है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? बताइए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रश्न संख्या 8, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की जो है एक ठोस योजना रखी। याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। प्रश्न संख्या 9, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या जो है असत्य है? बताइए, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में जो योजना बनाई थी एनी बेसेंट ने पहले बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण के लिए 2 पृथक होम रूल लीगों की जो है स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों लीग एक दूसरे की पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। याद रखिएगा, जो तिलक की लीग है इसका जो विस्तार था कर्नाटक, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर, और मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक, जो 6 शाखा थे, जो 6 ब्रांच थे, यहां तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से जो थे एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। बेसेंट की लीग का गठन जो है बहुत ढीला था, कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा जो है खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का गठन बहुत मजबूत था।
सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनका कहना था कि क्या कहना था, एनी बेसेंट के शब्दों में उनका कहना था कि जो तिलक के कुछ समर्थक हैं मुझे पसंद नहीं करते हैं और कुछ मेरे समर्थक तिलक को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे और तिलक के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक और बेसेंट में मतभेद नहीं था। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को जो है एक में मिला दिया गया कब? तो देखिए, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में नहीं मिलाया गया था, तो इसका सही ऑप्शन जो है इसमें नहीं दिया गया है। 11 नंबर है, इनमें से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? इनमें से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, एनी बेसेंट, इनका समय 1847 से 1933 ईस्वी। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। 12 नंबर है, एनी बेसेंट के बारे में 3 कथन है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट उत्तरदायी थी, पहला कथन। दूसरा, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। आप बताइए, इन तीनों में से कौन सा एनी बेसेंट के बारे में कथन सत्य है? तो देखिए, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पहला और तीसरा जो कथन है एनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य है। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को याद रखिएगा, एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी दिसंबर 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लावेस्की और कर्नल अलकाट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी। इसलिए पहला और तीसरा कथन सत्य है, जबकि दूसरा कथन जो है असत्य है। 13 नंबर है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया? 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया? इसका सही जवाब होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया 1920 में। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र में यानी बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जी में आए। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा। ध्यान रखिएगा, किसने? तो महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और कुछ लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं, कमेंट करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। तो प्लीज आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।